सत्य कोई है तो केवल परमात्मा। वो भगवान हमारे यहाँ 24 घंटे 24 अवतार लेकर के विराजे हैं। कितने अवतार लेकर? भगवान के कितने अवतार हैं? हमारे भगवान इतने दयालु हैं कि जब हमारे भगवान को जरूरत पड़ी, उन्हें लगा कि भक्तों पर संकट है, तो भक्तों के लिए भगवान ने समय समय पर अवतार लिए। अवतार का मतलब क्या हुआ? अवतार का मतलब क्या हुआ? अवतार का मतलब कहते हैं अवतरणिका। अवतरणिका कहते हैं नसैनी को। नसैनी से क्या होता है? उतरते हैं। क्या होता है? भगवान का अवतार हुआ। अवतार शब्द का अर्थ है उतरना। कहाँ उतरना? बैकुंठ से नीचे उतरना। जब भगवान बैकुंठ से हमारे लिए, हमारे पास, हमारे दुखों को दूर करने के लिए उतरते हैं, उस उतरने के प्रोसेस को अवतार कहते हैं कि ये अवतार है, कि हमारे लिए उतर करके आए हैं। क्या हुआ है? उतरे हैं। कहाँ से उतरे हैं? बैकुंठ से। क्या बनकर उतरे? जब प्रहलाद जी पर संकट आया तो नरसिंह बन के उतरे। जब शबरी से मिलना था, केवट से मिलना था, जटायु पर कृपा करनी थी, तो राम बन के उतरे। जब गीता सुनानी थी तो कृष्ण बन के उतरे। क्या हुआ? अवतार हुआ। कभी राम का, कभी कृष्ण का। जब जब इस धरती पर संकट आया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब भगवान को लगा कि इस धरती पर पाप बढ़ने लगा, तब तब भगवान ने अवतार लिया है। कभी राम का, कभी कृष्ण का, कभी नरसिंह का, कभी वामन का, कभी धनवंतरी का, कभी कच्छप का, कभी मोहिनी का। ऐसे भगवान ने अवतार लिए। तो आज तक भगवान ने कितने अवतार लिए? 24 अवतार लेकर के भक्तों पर कृपा की। वैसे अवतार तो बहुत हो चुके हैं। भगवान के अवतार इतने हैं कि आप गिन नहीं सकते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। कथा कितनी हमने पढ़ी, सुनी, कि भक्तों के लिए भगवान इस कलयुग में भी बार बार आए। बताओ, क्या नानी बाई का मायरा भरने के लिए भगवान नहीं आए? आए ना, ये कलयुग में है। तो 24 अवतारों में उस अवतार की गिनती नहीं है जब नानी बाई का मायरा भरने के लिए भगवान आए, और नानी बाई का मायरा भर के नरसिंह जी को दर्शन दे करके गए। उस अवतार का उल्लेख 24 अवतार में नहीं है। वो अवतार 24 अवतार से अलग है। तो एक बार भगवान धन्ना जाट की गैया चराने आए। वो अवतार भी 24 अवतार से अलग है। करमाबाई की खिचड़ी खाने जगन्नाथ जी गोद में बैठते और करमाबाई के हाथ से खिचड़ी खाते। वो अवतार 24 अवतार से अलग है। अनेक अवतार हुए हैं। उन अनेक अवतारों में भगवान ने अनेक लीलाएं की। पर्सनल भक्तों के लिए भगवान एक अवतार लेकर आए। एक संत जी थे, बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के
प्रेम में डूबे रहते थे। पर वो इतने बूढ़े हो गए कि अब वॉशरूम जाना भी कठिन हो गया। शौच इत्यादि करने जाते तो वो गिर जाते। तब भगवान उनके सेवक के रूप में अवतार लेकर आए कि बाबा अकेले हैं, कौन पकड़ेगा, कौन इनको लेट बात कराएगा, कौन इनकी लंगोटी धोएगा। तो सोचिए वो जगत का पालनहार ब्रह्मांड नायक, जिसके चुटकी बजाने से संसार बन जाता है और प्रलय हो जाता है, जो ब्रह्मा को पैदा करते हैं, वो एक साधु के सेवक बनकर प्रकट हुए और बाबा जी को ले जाते। बाबा जी मैं आपका चेला हूँ, आपकी सेवा कर दूँ? हाँ भैया कर दो। अब भगवान बाबा को साधु को भोजन बना के देते हैं, वही नहलाते हैं, वही उनकी लंगोटी धोते हैं, वही उनकी लंगोटी कपड़ा धोते हैं, वही उनके कमरे में पोंछा और झाड़ू लगाते हैं। साधु के संग रहे पर साधु के संग रहकर जान ना पाए। नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे थे एक संत। 3 परिक्रमा कर ली नर्मदा जी की। नर्मदा जी से कहा मैया मैंने तो सुना कि तुम्हारी परिक्रमा करने के बाद शंकर जी का दर्शन होता है। मैंने 3 परिक्रमा कर ली, कहाँ दर्शन हुआ? झूठ बोलती हो। नर्मदा जी को डांट रहे हैं साधु जी, झूठ बोलती हो। कहती हो कि जो हमारी परिक्रमा कर लेगा शिव मिलेंगे, साक्षात्कार होगा। हमने तो 3 परिक्रमा कर ली, 4थी चालू है, अभी तक तो मिले ना। हम बुढ़े हो गए, मर जाएंगे। तभी साधु जी ये बोल के घाट में नर्मदा जी को और आगे परिक्रमा में चल पड़े। नर्मदा जी की आगे जब चले तो उनका शरीर बूढ़ा हो गया था। परिक्रमा लगाते थे, चलते रहते थे, एक जगह ठहरते नहीं थे संत। तो उन्हें एक हलवाई मिल गया। बोले बाबा मैं तुम्हारा सेवक बनूं, तुम्हारा ये झोला मेरे कंधे पे रख दो और मैं तुम्हारा झोला उठाऊं, जहां तुम्हें भूख लगे तुम्हारी भोजन की सेवा करूं। हाँ भैया एक सेवक की जरूरत थी, तुम बढ़िया चेला बन जाओ, सेवा करना। ठीक है। और वो जो चेला बनने आया वो कोई और नहीं, भगवान शंकर बाबा जी का झोला लेके पीछे पीछे चल रहे हैं। बाबा जी रात को रुके तो शंकर जी उनके लिए भोजन बना रहे हैं। ऐसे करते करते 2.5 साल हो गए। शंकर जी साथ थे 2.5 साल से। शंकर जी कभी लंगोटी धुल रहे हैं, कभी झोला उठा रहे हैं, कभी भोजन बना रहे हैं। 4थी परिक्रमा बाबा जी की पूरी होने को आई। 4थी परिक्रमा पूरी होने को आई तो फिर कहा अरे नर्मदा मैया 4 परिक्रमा हो गई तुम्हारी, अभी तक तो दर्शन हुआ नहीं। और कह के बाबा जी रोने लग गए। साधु जी ने कहा हमने तो पूरी जिंदगी तुम्हें दे दी, तुम्हारे चक्कर काटने में लगा दी, क्या अभी भी हम 84 के चक्कर में पड़े रहेंगे? कह के बाबा जी रोने लग गए। और जब रात्रि हुई तो रात्रि में बाबा जी जब सोए तो नर्मदा मैया सपने में आई। बोली बाबा तू रोता क्यों है? तूने मेरी परिक्रमा लगाई है, तेरी परिक्रमा व्यर्थ थोड़ी जाएगी। ये जो तेरा हलवाई है पांव पकड़ लेना, कल वही भगवान है, तेरी सेवा में रहते हैं सालों से। अब बाबा की तो रात को ही आंख खुल गई। और जब आंख खुली तो
सपना याद के नर्मदा मैया आके बोली कि ये हलवाई साक्षात शंकर हैं। अब उठा, साधु जी उठे और ढूंढे हलवाई कहाँ सो रहा है। यहाँ वहाँ देखा तो जहाँ साधु पड़े थे, साधु जी के पांव के पास वो हलवाई कहाँ सो रहा था? साधु के चरणों में, बिल्कुल जमीन पे बोरा बिछा के। साधु जी उठे और पांव पकड़ लिए, हे प्रभु क्षमा कीजिए, आपने बड़ी सेवा की, आपने मेरा झोला उठाया, आपने मेरी लंगोटी धोई, आप क्षमा करो भोलेनाथ। हलवाई उठा, रे गुरुजी आप क्या कर रहे हैं, मैं आपका चेला हूँ। नहीं नहीं, आप ना छिपाओ, नर्मदा मैया ने बता दिया कि आप भगवान शंकर हो। भगवान मुस्कुराए, बता दिया नर्मदा जी ने। अब प्रभु दर्शन दो। तब भोलेनाथ प्रकट होके साक्षात दर्शन देते हैं। चरणों में गिर पड़े साधु जी, प्रभु क्षमा कर दो, बड़ा अपराध हुआ, जाने अनजाने में हमने आपको डांटा,